कर देना मेरे को फिर। हाँ, वो ग्रुप में कर देंगे। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन। विल लर्न टुडे क्लासिफिकेशन। ओके, सो बेसिकली क्लासिफिकेशन आपको क्या समझ में आता है? Suppose we are going to predict some classes, some groups. Okay. So for example, I want to predict the binary classification. First, starting one, we'll learn binary classification, then multi-class classification. Binary classification. So binary classification में क्या होता है? जब हम there are two classes only. Binary means two. So जहाँ पे दो क्लासेस होते हैं, जैसे कि मेरा प्रेडिक्शन आई सपोज ट्रू और फॉल्स, वेदर दिस कस्टमर इज ए गुड कस्टमर और बैड कस्टमर, गुड बैड, ठीक है। या फिर आप हो सकता है कि फ्रॉड या नॉन फ्रॉड, ठीक है। पास, स्टूडेंट पास और फेल, इस टाइप का, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। सो इस टाइप का जहाँ पे हम क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, मतलब आउटपुट ये दोनों से एक ही आउटपुट है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये क्लासिफिकेशन जो है बाइनरी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। सो एक छोटा सा एग्जांपल लेके आज स्टार्ट करेंगे। डाटा सेट एक है एमनिस्ट डाटा सेट, इमेज डाटा सेट है। तो जनरली एमनिस्ट डाटा सेट जो है, एमनिस्ट डाटा सेट के ऊपर आज काम करेंगे। तो स्टार्टिंग में जब डाटा साइंस लोग क्लासिफिकेशन बात करते हैं तो जनरली सबके दिमाग में एमनिस्ट डाटा सेट आता है। तो जनरली एमनिस्ट डाटा सेट क्या है ना, हैंड रिटन डिजिट्स है, जैसे 1 to 9, 0 से लेकर 9 तक हैंड रिटन डिजिट्स है, उसको डिटेक्ट करना। हाउ टू डिटेक्ट द हैंड रिटन डिजिट्स। फॉर एग्जाम्पल किसी ने हाथ में लिख के दिया है, उसको स्कैन किया है अपने, उसको आपको डिटेक्ट करना है, ठीक है। पेपर में लिखा हुआ है 0 1 2 3 से, क्या आज पहले पोस्टल में इसको यूज करते थे, ठीक है। पोस्ट ऑफिस में जैसे हैंड रिटन एनवेलप में लिख के देते थे, ठीक है। तो कुछ डिजिट पिन कोड लिखा हुआ है या कुछ लिखा हुआ है, तो उसको जैसे डिटेक्ट करनी है, तो हैंड रिटन डिजिट्स को डिटेक्ट करने के लिए उसको डिटेक्ट करने का हम आज देखेंगे। तो वो जो डाटा सेट है दैट इज कॉल्ड एमनिस्ट डाटा सेट। तो डिफरेंट हैंड डिजिट डाटा को कलेक्ट किए थे कौन ना, कुछ स्टूडेंट्स इसको इकट्ठे किए थे, कलेक्शन करके ये डाटाबेस बनाए थे, ठीक है। डाटा सेट जो बनाए थे, तो ये एक्चुअली बनाए थे हमारे सम एम्प्लॉयज एंड स्कूल स्टूडेंट्स, हाई स्कूल स्टूडेंट्स और यूएस सेंसस ब्यूरो के कुछ एम्प्लॉयज, ये सारे मिलके ये डाटा सेट को बनाए थे, ठीक है। सो पहले ये डाटा सेट को फेच करते हैं। सो टू फेच मैं अभी आपको जुपिटर नोटबुक खोल दिया हूँ, दिस इज माई जुपिटर नोटबुक, ठीक है। एक न्यू डाटा सेट न्यू बनाते हैं, न्यू पाइथन। तो हाउ टू रीड द डाटा सेट, ओके। फर्स्ट हमें कोई भी काम करने से पहले हमको डाटा को अंडरस्टैंडिंग करनी है, डाटा क्या है। तो ये ओपन सोर्स डाटा सेट है। ओपन सोर्स किसके अंदर है, एस्केलॉन लाइब्रेरी के अंदर है। तो एस्केलॉन डॉट डाटा सेट करके मॉड्यूल है, उसके अंदर से हम इंपोर्ट करेंगे क्या ना, फेच ओपन एमएल, ठीक है। दिस इज ओपन सोर्स, दिस इज द मॉड्यूल, इसी मॉड्यूल के अंदर वो डाटा सेट है। सो यू नीड टू फर्स्ट इंपोर्ट दिस मॉड्यूल फेच अंडरस्कोर ओपन एमएल, ओपन मशीन लर्निंग, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, इसको फेच करेंगे, तो इसको कॉल करेंगे, दिस मॉड्यूल को अभी कॉल करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद इसको कॉल करेंगे। सो कॉल कैसे करेंगे, इसको कॉल करेंगे, ब्रैकेट पे हम अपना डाटा सेट का नाम देंगे। तो डाटा सेट का नाम क्या है ना, एमनिस्ट, ठीक है। MNIST, एमनिस्ट 784, दिस इज द डाटा सेट, ठीक है। और इसको नाम जो ये नाम है इसीलिए इसको स्ट्रिंग के अंदर रखना है, ठीक है। ये तुम्हारा डाटा सेट का नाम है, और इसका वर्जन भी लिख सकते हो, वर्जन इज इक्वल टू, आप वर्जन 1 है, ठीक है, वर्जन 1 को उठाते हैं।
ठीक है। और ये डाटा हम पिक करने के बाद ये ओपन, ये इसको कॉल करेंगे मॉड्यूल, और ये डाटा सेट को रीड करेंगे, और इसको सपोज मैंने एक वेरिएबल के अंदर सेव कर रहा हूँ एमनिस्ट के अंदर। ओके, इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स, सो इट इज फेचिंग द डाटा। ओके, दिस इज ओपन सोर्स डाटा सेट, और ये किस मॉडल के अंदर है, एस्केलॉन डाटा सेट के अंदर है। एस्केलॉन डॉट डाटा सेट ये लाइब्रेरी है, और ये आपका मॉडल है, सॉरी मॉड्यूल है, फेच अंडरस्कोर ओपन एमएल। इसके अंदर ये डाटा सेट है, और डाटा सेट का नाम है एमनिस्ट अंडरस्कोर 784, और हम वर्जन, इसमें डिफरेंट वर्जन है, हम वर्जन 1 को इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंपोर्ट करके उसको डाटा को स्टोर करेंगे वेरिएबल के अंदर। दिस इज कॉल्ड एमनिस्ट, वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। चलो, जब तक ये लोड हो रहा है तब तक हम ये काम करते हैं। इसके ऊपर क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो क्लासिफिकेशन कैसे होता है, फॉर एग्जांपल अभी हम डिजिट की बात कर रहे हैं, तो जनरली मेरे पास जब डिजिट 0 and 1 9 ऐसे कुछ, ये एक्चुअली क्या है, इमेजेस है। सपोज एक इमेज ऐसा है, यहाँ पे 0 ऐसे लिखा है, ठीक है, और एक इमेज है जिसमें 0 को ऐसे लिखा हुआ है, 0 हाथ में लिखा हुआ है, तो टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, और किसी भी इमेज में 0 को ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, इस टाइप का है। 1 को कहीं पे ऐसे लिखा है, कहीं पे ऐसे लिखा है, कहीं पे थोड़ा सा टेढ़ा हुआ होगा 1 लिखते हुए, ठीक है, और हैंड राइटिंग डिफरेंट, कर्सिव राइटिंग में किसी ने लिख दिया। तो इस टाइप का राइटिंग में डिफरेंट डिजिट का कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स है, इमेजेस है एक्चुअली, ठीक है, और एक इमेज में एक डिजिट है, ठीक है, 1 डिजिट इज देयर। तो हमारे पास जो इमेजेस है, ये एक इमेज है, ठीक है, इमेज फॉर्म है। जैसे इसको स्कैन करके, इसको एक इमेज है, हैंड रिटन, एक पेपर में हैंड रिटन, उसको स्कैन किया हुआ है, सो दिस इज 1 इमेज, ठीक है। जनरली इमेज जो होता है उसकी क्या फीचर्स होते हैं, इमेज के अंदर क्या हो सकता है, इमेज क्या होता है, एक इमेज कैसे बनता है, डॉट्स में पिक्सल को लेके इमेजेस बनते हैं, ठीक है। जैसे मैं 0 बात करूं, तो दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्सल्स, तो 0 आती है, ठीक है। सो ये जो पिक्सल है, ठीक है, एक एक पिक्सल है, तो ये सारे पिक्सल को जब कंबाइन करते हैं तो इमेज बनता है। किसी चीज़ का इमेज बनो तो उसके नंबर ऑफ पिक्सल्स होते हैं। तो ये जो पिक्सल है, इसमें इसकी इंटेंसिटी बोलते हैं, इंटेंसिटी, उसकी जो इंटेंसिटी है, जो पिक्सल की इंटेंसिटी है, वो जनरली वेरी करता है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से 255, ठीक है। तो 0 और 255 के अंदर ये वेरी करता है इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये जो 0 से 255 तक वेरी करता है, 255 किसके लिए होता है, 0 किसके लिए होता है। जनरली 0 होता है आपका व्हाइट कलर, 2 कलर होती है, व्हाइट एंड ब्लैक की मैं बात करूं, सपोज आपकी ग्रे स्केल में बात करूं, नॉट कलर स्केल। कलर मतलब आपका जहाँ पे रेड RGB में होता है, रेड ग्रीन एंड ब्लू में होती है, तो कलर 3 चैनल उसको बोलते हैं, अलग, उसको अलग चीज। अभी ये मैटर को भूल जाइए। अभी हम ब्लैक एंड व्हाइट की बात कर रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस। एक्चुअली MNS डाटा सेट जो है ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है, ठीक है। तो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज में 2 कलर होते हैं, एक होता है व्हाइट और ब्लैक। इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दोगे इट विल बी ब्लैक, इंटेंसिटी कम कर दोगे तो वो हो जाएगा व्हाइट। तो 0 जो होता है, इसकी जो इंटेंसिटी का जो मेजर है, 0 से लेकर स्टार्ट करके 255 तक होता है। इंटेंसिटी कम है, दैट मीन्स इट इज व्हाइट, ठीक है। इंटेंसिटी बढ़ा दोगे 255 तक ले जाओगे तो आपकी इमेज बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। तो जनरली व्हाइट फॉर 0, ब्लैक फॉर 255। तो जो इंटेंसिटी का रेंज वेरी करता है 0 से 255 तक, ठीक है। और ये नंबर ऑफ पिक्सल्स जो है, इसकी इंटेंसिटी जो है, ठीक है, इसमें फीचर्स कितने हैं, कितने कॉलम्स है, ये जो डाटा सेट में, ये जो डाटा MNIST डाटा सेट है, इसमें टोटल 70,000 रिकॉर्ड्स है। 70,000 रिकॉर्ड्स है, मतलब 70,000 रिकॉर्ड्स कैसा है, सपोज ये एक रिकॉर्ड है, ये एक रिकॉर्ड है, ये एक रिकॉर्ड है, ऐसे करके नीचे 1 2 3 ऐसे ऐसे करके 70,000 तक रिकॉर्ड्स है, ठीक है। और इसकी फीचर्स, कॉलम्स, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 ऐसे बात करूं तो ये कितने हैं, ये आपका है 784,
ये बताता हूँ कितने का 7, ये ऐसे ऐसे करके C784 तक है, ऐसे 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 करके यहाँ तक आएगी C784, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ फीचर्स इसको बोलते हैं, नंबर ऑफ फीचर्स। ठीक है, तो ये आपका 784 फीचर्स है और 70,000 ऑफ इमेजेस है, इमेजेस या रिकॉर्ड। एक इमेज, ये सारे कॉम्बिनेशन को लेके एक इमेज बनाए। ठीक है, सपोज ये जितने भी C1 से लेके C74, ये सारे कॉम्बिनेशन को लेके, ये सारे एक आरे है, मतलब ये कलम मतलब एक आरे है, ऐसे आरे फॉर्म में डाटा होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे डाटा है। ठीक है, किसमें 0 है, किसमें 2 होगा, किसमें 3, ऐसे कुछ डाटा होगा। ठीक है, ये सबको मिला के तुम्हारा 0 से लेकर 255 तक रेंज में है। ठीक है, तो ये जो टोटल लेकिन कॉलम्स कितने हैं, ये जो रेंज है ये 255 तक की वैल्यू इसके अंदर होगा, 250 से मैक्सिमम 250 तक, और मिनिमम 0 से स्टार्ट होंगे। लेकिन इसके कॉलम्स कितने हैं ना, 784 क्यों है ना, 28x28 मैट्रिक्स में ये डाटा है। 28x28 मतलब 28 × 28 मल्टीप्लाई करेंगे तो 784, मतलब एक इमेज जो है, एक इमेज की बात कर रहा हूँ, एक इमेज सपोज ऐसा है, तो ये नंबर ऑफ रोज जो है, रो एंड कॉलम में। ठीक है, ये 28 पिक्सल्स इधर है, 28 पिक्सल्स रो में, 28 पिक्सल्स कॉलम में, तो टोटल रो एंड 28 × 28 करेंगे तो कितना है, 784 है। ठीक है, 28 × 28 = 784। तो इसीलिए ये सारे को एक ही रो में फीचर्स, ये जितने भी ये मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है ना, रो एंड कॉलम को, ये जितने भी है, मतलब पिक्सल का आप ही करोगे, तो सपोज ये वाला पिक्सल है, तो इसकी वैल्यू सपोज 5 है, इसकी वैल्यू 6 है, तो ये कितना होगा, 5 6। ठीक है, तो ये पॉइंट, तो ये जितने भी पिक्सल है, ये सारे पिक्सल का कॉम्बिनेशन में ये एक ही कॉलम में, ये मतलब सारे को कॉलम में मेंशन किया गया है। ठीक है, रो एंड कॉलम, आप ऐसे 28x28 मैट्रिक्स आप बोल सकते हैं इसको। वन इमेज इज हैविंग 28x28 मैट्रिक्स। ठीक है, दैट मीन्स 28x28 में 784 पिक्सल्स। ठीक है, तो जितने भी पिक्सल हैं उतने तुम्हारे क्या होंगे, जितने पिक्सल्स हैं उतने तुम्हारे कॉलम्स हैं, तो इसलिए इसको कॉलम में मेंशन किया गया है। डाटा सेट ऐसे बनाया गया है, तो जितने ये पिक्सल है सबको उसकी पिक्सल का वैल्यू जो है, हर पिक्सल का वैल्यू तुम्हारा कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 ऐसे करके मेंशन किया गया है। तो टोटल 784 है, क्योंकि 28x28 आप इमेजेस है, तो 784 वैल्यूज आएंगे टोटल। तो 784 वैल्यूज को एक ही मतलब कॉलम वाइज उसको रिप्रेजेंट किया है। तो फास्ट रिकॉर्ड में जो आपका आरए में, यहाँ पे सपोज C1, यहाँ पे C2, यहाँ पे C3, ऐसे C784 का डाटा एक ही आरए के अंदर है। ठीक है, और ये एक इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वन इमेज। इट में भी 0, इट में भी 1, हैंड रिटन डिजिट जो है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3, ये सारा वैल्यू को कॉम्बिनेशन करोगे, मिला दोगे तो एक ही इमेज दिखाएगा। 0 से 9 तक जो डिजिट है ना, एक ही इमेज इसका रिप्रेजेंट करेगा। अभी इसको जो प्रैक्टिकल करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, बट दिस इज द फंडामेंटल। ठीक है, तो एक इमेज जो होता है जनरली पिक्सल फॉर्म में डाटा रहता है। ठीक है, इमेज की डाटा, तो एक पिक्सल जो है तो उसकी इंटेंसिटी 0 से स्टार्ट करके 22, 25 मैक्सिमम वैल्यू होगा, 0 मिनिमम, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में है। ठीक है, और एक ही रो में क्यों है ना, ये ब्लैक एंड व्हाइट है। सपोज मैं अभी बात करूं, ये एक ही मैट्रिक्स में, मतलब 1x1 मैट्रिक्स में है। ठीक है, मतलब एक ही चैनल है, 1x1 मैट्रिक्स मतलब एक ही मैट्रिक्स है, ऐसे एक ही मैट्रिक्स है, मतलब एक रो और कॉलम वाइज, रो इनटू कॉलम। ठीक है, इसी फॉर्म में है मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि एक ही है चैनल, एक ही चैनल मतलब एक ही। सपोज 3 चैनल, ब्लैक एंड व्हाइट कलर मतलब जो इमेज होता है वो कैसे होता है, ब्लैक एंड व्हाइट में होती, तो उसकी देखने के लिए कैसे होता है वो आरए फॉर्म में, वो एक्चुअली ऐसे होता है। ये सपोज रो 1 कॉलम 1, उसके पीछे और एक रहेगा। ठीक है, ये रहेगा तुम्हारा रो 2 कॉलम 2, उसके पीछे और एक रहेगा। ठीक है, इसके पीछे है, आप समझ लो, इसके पीछे ये है, इसके ऐसे ऐसे लिख बना रहा हूं ना, आप सोच लो, मतलब आप इमेजिन करो कि ये वाली जो है उसके पीछे ये वाली है, और उसके पीछे ये वाली है। ठीक है, 3 मतलब रेड के ऊपर येलो है, येलो के ऊपर ब्लैक है, ये ऐसे समझो। ठीक है, तो ये होता है क्या, या R2C2, ये हो जाएगा तुम्हारा R3C3, 3 चैनल। दिस इज चैनल 1, इसको बोलते हैं चैनल 1, चैनल 3,
इसको बोलोगे आप चैनल 2, इसको बोलोगे चैनल 1। मतलब चैनल 3 जो है उसके ऊपर सपोज ये रेड कलर का है चैनल 3, ठीक है, रेड कलर का आपका चैनल 3 है, येलो कलर का आपका चैनल 1 है, उसके ऊपर है, ठीक है, और ब्लैक कलर का होगा चैनल 2 हो गया येलो और चैनल 1 हो गया आपका ब्लैक, मतलब उसको ओवरलैप कर रहा है, मतलब एक के नीचे एक है, ऐसा है, ठीक है। मैं ऐसे छोड़ के उसको दिखाया हूँ आपको समझने के लिए। तो इसमें कितना होगा ना 28, ये होगा 28, यहाँ पे भी होगा 28 क्रॉस 28, सपोज 28 क्रॉस 28 मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा कितना 7084, मतलब ये 3 चैनल में, एक चैनल आपका रेड के लिए होता है, दूसरी चैनल ब्लैक कलर के लिए होती है, तीसरी चैनल आपका RGB होता है ना, रेड ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है, RGB, ठीक है, रेड ग्रीन, दिस इज फॉर फर्स्ट वन रेड, देन ग्रीन, देन ब्लू, ठीक है। तो इस टाइप का 3 फॉर्म में ये 3 चैनल होता है, इसलिए इसको कलर जब तीनों मिल जाते हैं तब जाके कलर पिक्चर बनता है, ठीक है। सपोज कलर इमेज मैं लिखूँ 1 लिखूँ ऐसे कलर इमेज, ठीक है, कलर इमेज में 1 लिख रहा हूँ ऐसे, अब जब 1 लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है, अब इसको जब तुम एक्चुअली ये कलर इमेज है, ठीक है, ये 3 कलर को मिक्स करके ये वाला येलो कलर मिल गया, ये एक ही कलर नहीं है, इसमें 3 कलर है, रेड ग्रीन, कुछ परसेंटेज रेड, कुछ परसेंटेज ग्रीन, कुछ परसेंटेज ब्लैक, तीनों मिलोगे तब जाके ये कलर आई है। तो तीनों का एक्चुअली जब आप इसको पिक्सल में कन्वर्ट करोगे ये 3 फॉर्म में आएगा, ऐसे 3 चैनल्स आएंगे, 3 आरे फॉर्म में आएंगे। ये पहला आरे, सेकंड आरे, पहला मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स एंड थर्ड मैट्रिक्स। पहला मैट्रिक्स यू कैन से द चैनल 1, सेकंड मैट्रिक्स उसके पीछे वाला मैट्रिक्स दैट इज कॉल्ड चैनल 2, उसके पीछे वाला मैट्रिक्स दैट इज कॉल्ड चैनल 3। सो इन दिस फॉर्म यू कैन गेट द कलर पिक्चर। और ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर ओनली एक ही मैट्रिक्स होगा, रो 1 एंड कॉलम 1। यू कैन से दिस इज 28/28 हो सकता है, आपका इमेज की साइज के ऊपर डिपेंड करता है, इमेज साइज कैसा है। 28x28 होगा तो 784 पिक्सल्स होंगे, ठीक है, डॉट 784 पिक्सल्स होंगे। 28x28 होगा तो, क्योंकि इमेज का साइज 20x28 हमने लिया है यहाँ पे, ठीक है, एमनिस्ट में। तो 28x28 लिया है, मतलब इमेज का साइज, मतलब यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेड्थ आप लोग तो 20x20 है, तो 28x28 है। तो 28x28 सपोज आपकी इमेज की साइज है, तो उसकी पिक्सल्स 100% कितना हो गए, मल्टीप्लाई कर दोगे तो उतने पिक्सल्स निकलेंगे, 784 पिक्सल्स। 784 एक पिक्सल का वैल्यू एक ही होती है, तो 784 कॉलम में आपको सारे पिक्सल का वैल्यू को आप रिप्रेजेंट करोगे तो 784 कॉलम्स में लिखोगे, कॉलम 1, कॉलम 2 ऐसे करके कॉलम 784 तक इतने पिक्सल्स है, इसलिए इतने कॉलम्स है, ठीक है। तो रोज हो गया, मतलब जितने इमेजेस हैं उतने रो, एक इमेज के लिए इतना आ गया, ठीक है। दूसरा इमेज में लूँ तो दूसरा ऐसे आएगा, तीसरा लूँ तो ऐसे। नंबर ऑफ इमेजेस कितने हैं ना, मैंने बताया कितना इमेजेस है टोटल हमारा एमनिस्ट में 70,000 इमेजेस है, ठीक है। तो 70,000, इसलिए इसकी जो साइज मिलेगा आपको, आई थिंक डाटा लोड हो गया, एस हो गया, अब इसकी साइज हम देख सकते हैं, ठीक है। तो एमनिस्ट, ये आपका एमनिस्ट डाटा सेट आ गया। एक्चुअली ये आपका की वैल्यू पेयर में है, तो इसकी कीज देखेंगे तो एमनिस्ट डॉट कीज में देखूं तो देखो इसकी की, ये की वैल्यू पेयर में, तो इसकी कीज देखो मेरे पास इसमें डाटा है एंड टारगेट है। बेसिकली डाटा मीन्स योर एक्स, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डाटा विल बी योर एक्स, टारगेट विल बी योर वाई, मीन्स इट इज डाटा मीन्स योर इंडिपेंडेंट फीचर्स, दिस इज योर डिपेंडेंट फीचर, ठीक है। तो अभी इसको अलग कर देते हैं, तो एक्स में एक्स इज इक्वल लिख देता हूँ एमनिस्ट के अंदर, क्योंकि ये सारे आर एफ फॉर्म है। सपोज ओनली डाटा मेरे को चाहिए तो इसके अंदर मैं डाटा लिख दूंगा, ठीक है, इन दिस वे, ठीक है। ये मेरा एक्स हो गया। वाई इज इक्वल टू कैसे होगा ना, एमनिस्ट के अंदर मेरे को लिखूंगा, आप पाइथन याद कर लो, पाइथन जब बेसिक हम पढ़े थे, ठीक है। इसके अंदर टारगेट लिखूंगा तो मेरा वाई बन गया, तो ठीक है। अब एक्स डॉट, इसका शेप देखना चाहता हूँ तो एक्स डॉट शेप, देखो एक्स का डाटा कितना है ना 70,000 रिकॉर्ड्स है, मतलब 70,000 ऑफ इमेजेस है। और कितने आर एफ फॉर्म में है, आर एफ फॉर्म में है तो नहीं सॉरी मैट्रिक्स फॉर्म में है, और कितने नंबर ऑफ फीचर्स है 70-84 कॉलम्स और फीचर्स है। 70-84 कॉलम्स है, क्यों है, क्योंकि 28x28 में
अवेलेबल। एक इमेज का साइज 28 + 28 है, 28 × 28 = 784। तो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स यू कैन से 784। और ये जो हर पिक्सल का वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम 255, मिनिमम कितना होगा 0, ठीक है, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में, ठीक है। तो इसकी रेंज जो है 0 एंड 255, इंटेंसिटी इसको बोलते हैं। तो हर पिक्सल का इंटेंसिटी का वैल्यू जो है 0 से लेके मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 255 है, ठीक है, क्योंकि 255 इंटेंसिटी रिप्रेजेंट्स फॉर योर ब्लैक कलर, 0 इंटेंसिटी रिप्रेजेंट्स योर व्हाइट कलर। यहाँ तक समझ में आया ये 784 क्यों है और ये 70,000 का मीनिंग क्या है। 70,000 मीन्स 70,000 ऑफ इमेजेस इन दिस डाटा सेट, वी आर हैविंग 70,000 ऑफ इमेजेस, एंड 784 मीन्स वी आर हैविंग 784 ऑफ पिक्सल्स इन ईच इमेज। एक इमेज में 784 पिक्सल्स है और पिक्सल्स जो है उसको कॉलम में रिप्रेजेंट किया है, दैट्स व्हाई इट इज इन कॉलम फॉर्म। दैट मीन्स 784 कॉलम्स आर देयर and 70,000 rows are there। हर रो रिप्रेजेंट्स one इमेज। एक रो, पहला रो एक इमेज होगा, सेकंड रो अनदर इमेज होगा, ऐसे, ठीक है। और इसकी रेस्पेक्टिव टारगेट उसको अलग कर ले रहे, तो दैट इज इन वाई में डिपेंडेंट फीचर्स। सो वाई डॉट सेफ देखते हैं। वाई डॉट सेफ इज 7, दैट इज ऑल्सो 70,000 एंड इट इज प्रेजेंट इन वन, यू कैन से वन कॉलम, ओके। एक कॉलम में सबका टारगेट मीन्स बता रहा हूँ इसमें फिर कैसे हुआ ना, टारगेट एंड इसकी मीनिंग क्या है ना, सारे पिक्सल्स तुम्हारे इधर आ गए, ठीक है। तो मेरा डाटा सेट कैसे बना है ना, मेरा डाटा सेट कैसे बना है, इसको मैं ब्लैक कलर लेता हूँ। डाटा सेट कैसे बना है, ऐसे बना है। दिस इज माई डाटा सेट, एमनिस्ट डाटा सेट। इसका नाम क्या है ना, एमनिस्ट है। एमनिस्ट क्या है ना, हैंड रिटन डिजिट्स है। तो ये मेरा कलम से सारे ऐसे कॉलम से, ठीक है। एंड दिस लास्ट वन योर टारगेट, यू कैन से लास्ट वन इज योर टारगेट, दिस इज वाई यू कैन से, एंड दिस इज माई एक्स। मैंने ये सबको एक्स में ले लिया। दिस इज योर, एक्चुअली ये तुम्हारा डेटा में अंदर है, ये तुम्हारा टारगेट के अंदर है, लास्ट वाला, ठीक है। अब इसको दोनों को अलग कर दिया हमने, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया है, ठीक है। और ये तुम्हारा कितना है, 784 कॉलम्स आर देयर, C1 C2 ऐसे ऐसे करके, लास्ट वन C784, ठीक है। एंड दिस इज योर ओनली, इसका कोई नाम नहीं है इसलिए ओनली 70,000 दिखा रहा है। एंड ये रेस्पेक्टिव उसकी टारगेट है। फॉर एग्जाम्पल ये सारे ये जो रो है, ये सपोज इमेज 5 नंबर 5 का इमेज है, ठीक है। सेकंड वाला रो तुम्हारा 6 का इमेज है। थर्ड रो तुम्हारा रिप्रेजेंट कर रहा है इमेज 1, फोर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है इमेज 0, क्योंकि ये सारे 0 से लेकर 9 तक है। हैंड रिटन डिजिट है ना, किसमें 0 लिखा हुआ, किसमें 9 लिखा हुआ। सो दिस इज बेसिकली योर हैंड रिटन डिजिट, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल हैंड रिटन डिजिट लिखा हुआ है, ठीक है। दिस इज योर टारगेट एंड ये तुम्हारा उसका पिक्सल वैल्यू है। दिस इज योर यू कैन से डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट फीचर्स। योर पिक्सल्स आर इंडिपेंडेंट फीचर्स। यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट फीचर्स क्या है ना, इंडिपेंडेंट जो एक्स है, इंडिपेंडेंस जो हो गया दैट इज एक्स, दैट इज इक्वल योर पिक्सल्स, ठीक है। और डिपेंडेंट क्या हो गया, डिपेंडेंट इज इक्वल टू वाई, दैट इज योर टारगेट। टारगेट मीन्स दैट इज नथिंग बट एक्चुअल डिजिट्स। इसमें तुम्हारा एक्चुअल डिजिट क्या है, सॉरी, इसमें तुम्हारा एक्चुअल डिजिट क्या है, ठीक है। ये तुम्हारा एक्चुअल डिजिट है वाई में तुम्हारा एक्चुअल डिजिट सेव है, एक्स में तुम्हारा ओनली पिक्सल्स सेव है, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट फीचर्स। दिस इज डिपेंडेंट क्यों, तो हमें प्रेडिक्ट करना है। सपोज नया एक हैंड रिटन डिजिट आया तुम्हारे पास और उसको तुम प्रेडिक्ट करना चाहते हो वेदर इट इज 0 and 5। ये डाटा सेट में हम इसको लर्न कराएंगे, नया डिजिट पे हम इसको प्रेडिक्ट करके देखेंगे वेदर इट इज प्रेडिक्टिंग द हैंड रिटन डिजिट परफेक्टली और नॉट, ठीक है। सो ये क्या करेगा ना, आपको चेक करेंगे वेदर इट इज एक्चुअली प्रेडिक्टिंग ट्रूली और फॉल्सली, ठीक है। तो उसी हिसाब से चेक होगी। तो जनरली आपका ये हिस्टोरिकल डाटा है। हिस्टोरिकल डाटा में ये तुम्हारा टारगेट कॉलम है, जिसमें तुम्हारा एक्चुअल डिजिट लिखा गया है, 0 1, सपोज ये 2 होगा, ये 3 4 ऐसा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक्चुअल डिजिट रिप्रेजेंट कर रहा है और एक एक रो जो तुम्हारा है ये तो उसका पिक्सल है, पिक्सल वैल्यू है। क्योंकि इमेज है तो इमेज का हमें पिक्सल वैल्यू ले रखे हैं, रीडिंग कर रखे हैं सबकी पिक्सल वैल्यूज क्या क्या है।
ठीक है, ऐसा डाटा सेट है। सो इसीलिए ये हमने अलग कर दिया, ये हमारा डिपेंडेंट है एंड इसको अलग करके एक्स में स्टोर कर दिया। तो सिंपल एक ही कमांड है, ये डाटा सेट को स्टोर किया है वेरिएबल के अंदर, और वेरिएबल को मैंने डाटा को अलग कर दी, ठीक है। डिपेंडेंट जो डिपेंडेंट है, दिस इज माई टारगेट। टारगेट मीन्स मैं 110 डिजिट का जो एक्चुअल डिजिट लिखा गया है वाई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वाई ऑफ में 0 देखूँ, ठीक है, तो मैं देख सकता हूँ सी इट इज 5, पहला जो रो रिकॉर्ड में 5 है, ठीक है, पहला रिकॉर्ड का वैल्यू 110 डिजिट 5 है, ठीक है। सेकंड डिजिट में तुम्हारा कितना है, सेकंड रिकॉर्ड में क्या है देख सकते हो 0 है, ठीक है। थर्ड में कितना है, थर्ड में 4 है, ऐसा करके है, ठीक है। तो एक्स ऑफ सपोज 2 लूं, तो दिस विल बी लाइक, ये नहीं आएगा ना, क्योंकि ये हमारा एक्स ऑफ ऑल रोज, ये आएगी तुम्हारा ऐसा, ये पिक्सल 1, पिक्सल 2, पिक्सल 3 ऐसे करके तुम्हारे देखो ये सारे पिक्सल्स हैं, टोटल 70 जो बता ना 784 टोटल पिक्सल्स हैं। तो मेरा 2 से स्टार्ट करके ऑल ले लिया, 2 मतलब मेरे को ओनली 2 चाहिए, तो मेरे को लेना है 2 से 3 लेता हूँ, या दिस इज ए सेकेंड पिक्सल, ठीक है। y2 इज 4, मतलब 4 जो डिजिट है उसका पिक्सल वैल्यूज ये सब है 784 तक, ठीक है। सारा नहीं दिख रहा है, यहाँ बीच में डॉट 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 हो गया है, ठीक है, डॉट 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 मतलब अंदर है, ठीक है। तो कौन सी पिक्सल में क्या वैल्यू है इसके अंदर है, और ये टोटल पिक्सल को आप कॉम्बिनेशन करके सपोज इसकी इमेज फॉर्म में लोगे तो दैट विल रिप्रेजेंट 4, y2 इज 4 एंड योर x2 इज लिस, x2 इज स्टार्टिंग फ्रॉम, ये सारे स्टार्टिंग पिक्सल 1 से लेकर आपका पिक्सल कितना है 784 तक पिक्सल है, इसलिए मैं बताया था कि 784 कॉलम है, ठीक है। 1 से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है ना, तो पिक्सल 1 से लेकर पिक्सल 784, ठीक है। तो ये हमारा पिक्सल्स है, समझ में आया। ये सारे पिक्सल को ऐसे रिप्रेजेंट करके एक कॉलम में स्टोर किया गया है पिक्सल वैल्यू को, ठीक है। समझ में आया कैसे रीड किया हमने। सपोज इसके अंदर मैं अभी पिक्सल 11 का डाटा देखना चाहता हूँ, तो आई कैन सी ऑल्सो पिक्सल, कोई भी एक पर्टिकुलर पिक्सल का डाटा देखना चाहता हूँ, पिक्सल 10, तो आई कैन सी दिस इज 0, उसके बाद मेरे को दिखाई नहीं दे रहा था 11 भी 0 है, पिक्सल 12 में ऑल्सो 0, पिक्सल 13 0.0 ऑल्सो 0, कहीं पे वैल्यू होगा एक जगह में, कहीं पे इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी, पिक्सल 14 नहीं है, पिक्सल 15, क्योंकि इमेज जो है कुछ पॉइंट में 1 मतलब ये 4 लिखा है, 4 मतलब कहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, तो जैसे 4 लिखा है ऐसे, 4 कैसे लिखा है, ऐसे 4 लिखा है, ठीक है। और ये इमेज तुम्हारा ऐसा है, ठीक है। किस में ऐसे लिखा होगा, किस में 4 और भी 110 कैसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे किसने लिख दिया, ठीक है, किसने ऐसे लिखा है, तो ये सारे में 0 0 आएंगे ना, ये सारे 0 0, कुछ नहीं है इसमें, इसलिए 0 ज़्यादा आ रही है, ठीक है। ढूंढोगे तो नंबर मिलेगा, ये सारा में 0 आएंगे, सिर्फ इसी जगह में आपका वैल्यू आएंगे, ये जहाँ पे ये वाला पिक्सल आएगा वहीं पे वैल्यू आएंगे, ये सब में वैल्यू आएगा, ठीक है। बाकी सब में तो 0 है, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट पेपर है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें तुम्हारा जहाँ पे लिखा है वहीं पे पिक्सल के वैल्यू आएंगे, बाकी में तो 0 आएंगे, इसलिए मैक्सिमम जगह 0 आ रहा है। बट आपको इसमें अंदर सर्च करोगे तो वैल्यू मिलेंगे कहीं ना कहीं, 784 तक आप इसको एक एक करके सर्च करोगे, कहीं पे वैल्यू मिलेंगे, कहीं किसी किसी जगह में आपका वैल्यू मिलेंगे, पिक्सल वैल्यू, ठीक है। अदरवाइज मैक्सिमम जगह आपका 0 दिख रहा है, ठीक है। ये तो इसमें हम प्रिंट करा सकते हैं, जो कि नॉन जीरो वाले हैं वो सारे प्रिंट करा दो, उसको कुछ ना कुछ होगा ना, हाँ वो कर सकते हो, बट वो भी होगा ऐसे, हाँ बट ऐसा कुछ ना टाइम कुछ ऐसे फॉर्मूला जरूरत लगा नहीं के। है, ऐसे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। राइट यहाँ राइट। पे देखोगे
10 में कहीं पे नहीं दिख रहा है। ये इनिशियल और एंड में ना ये 0 ही मिलेंगे, क्योंकि बीच में ही सारे रहेंगे पिक्सल्स। तो पिक्सल वैल्यू जो है ना तो दिख रहे हैं, बट हम इसको देखेंगे अभी, इसको ट्रेस आउट करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे करके हम इसको हम डाटा को रीड कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारा मेन मकसद है कि हम इसको प्लॉट करके देखेंगे कैसे। हमारे पास एक रिकॉर्ड में ऐसा है, ठीक है। एक्चुअल इमेज कैसे दिख रहा है, ठीक है। एक्चुअल इमेज जो हैंड रिटन, उसको हमें इमेज को प्लॉट करना है, ठीक है। तो कैसे प्लॉट करेंगे? सपोज मैं बोला x0 पिक्सल को लेके उसको प्लॉट करके दिखाओ, ठीक है। उसको एक्चुअल इमेज हैंड में कैसे लिखा है वो दिखाओ। तो उसके लिए कैसे करेंगे? उसके लिए हम कर सकते हैं, एक इंपोर्ट करते हैं, मैटप्लॉटलिब करते हैं। मैटप्लॉटलिब जैसे आपका हमारा मैटप्लॉटलिब हम कोई भी चीज़ को ड्रॉ करने के लिए हम करते हैं तो उसको यूज करते हैं, ठीक है। मैं इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब .pyplot आज plt, ठीक है। मैंने इसको सब कुछ इंपोर्ट करता हूँ। देन अभी इसको ड्रॉ करते हैं। सपोज x ऑफ 0, ठीक है। x ऑफ 0 क्या है? y0 में 5 है, ठीक है। y0 में 5 है ना, तो इसकी हमने 5 टारगेट है, हमारा टारगेट में 5 है, तो मेरा x ऑफ 0 भी 5 होना चाहिए, 5 है, ठीक है। तो x ऑफ 0 को हम प्रिंट करके देखते हैं एक्चुअल 5 कैसे लिखा गया है, ठीक है। तो x ऑफ 0 को प्रिंट करेंगे। सपोज मैंने कि वेरिएबल बनाया था 5 करके, ठीक है। 5 इज इक्वल टू x ऑफ मेरा 0, ठीक है। मैं इसको स्टोर कर दी। उसके बाद इसको क्या करूंगा मैं? एक्चुअली इमेज को शो कैसे करोगे? इमेज 20x28 मैट्रिक्स में इमेज बना है, ठीक है। तो उसको, लेकिन अभी हमारा डाटा कैसा है? हमारा डाटा कैसा है? एक ही कॉलम में सारा डाटा है ना। एक्चुअली ये कैसे होना चाहिए? हमारा जो डेटा जो हम देख रहे हैं अभी, तो हमारा जो डेटा है कैसा है ना, कॉलम 1 पिक्सल 1 पिक्सल 2 ऐसे करके पिक्सल 784 तक एक ही कॉलम में है। लेकिन डाटा होना कैसे चाहिए? सपोज यहाँ पे पिक्सल 784 ऐसे होना चाहिए, रो में और कॉलम में होना चाहिए सारे इमेजेस, सारे पिक्सल्स, ठीक है। तो इसको क्या करोगे ना, इसको रीशेप कर देंगे 28x28, ये एक ही में है, मतलब इसका नंबर ऑफ ये इसकी मैट्रिक्स जो है ये सारा ऐसे ही है ना, एक इमेज ऐसी फॉर्म में है, ठीक है। मतलब ये 1 रो 0 कॉलम, सॉरी 0 रो, एक ही रो है, 1 रो एंड 784 कॉलम्स में है। इसको हम करेंगे कैसे? ये कैसे? ये किसी फॉर्म में है, इसकी ये वाला अरे किसी फॉर्म में 1x784, ठीक है, इसी मैट्रिक्स में है, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करेंगे 28x28 में। तो कैसे करेंगे? 28x28 में इसको रीशेप करेंगे, ठीक है। तो रीशेप करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, सॉरी कहाँ गया मेरा ये, तो इसको करेंगे क्या, 5 डॉट रीशेप। या जनरली क्या है, ये आरे में है तो आरे को हम रीशेप कर सकते हैं बाय यूजिंग रीशेप फार्मूला, ठीक है। तो रीशेप करेंगे कितने में ना, 28x28, ओके। रीशेप करने के बाद हम इसको, अब मैंने रीशेप कर दी, एक सेकंड क्या आ रहा है, 5 डॉट RESHAPE, एक सेकंड, पहले 5 को प्रिंट करते हैं। इसी में एरर है ये, x ऑफ 0 क्यों एरर आ रही है? x ऑफ 0 क्या बोल रहा है? जब एक्सेप्शन है डायरेक्ट कॉज ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्शन। अच्छा ओके 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 ओके, गॉट इट गॉट इट। ऐसे आएगा ना, ठीक है। तो ये सारे रिकॉर्ड आ गए, x ऑफ 0
से 0, तो 5 नहीं आ रहा है, ऐसे करके करेंगे तो पहला रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रिकॉर्ड, 0 से 1 लोग हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब इसको करते हैं रीसेप। ठीक है, अब ये हमारा आर फॉर्म में कैसे मैट्रिक्स में कौन सा है 1 क्रॉस 784 है, तो इसको हम रीसेप अभी कर सकते हैं। 5 डॉट रीसेप 28 क्रॉस 28। डाटा फ्रेम है, ओके, इसको आरए में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। दिस इज ए डाटा फ्रेम, ओके, तो इसको कन्वर्ट करते हैं आरए को। कन्वर्ट आरए टू आरए, कुछ ऐसा ऑप्शन है। टू numpy, डॉट आ रहे हैं ना फंक्शन, ये नो एट्रीब्यूट आ रहे। अरे यार, इतना टाइम कौन लेगा, फटाफट गूगल करो। टू numpy, ओके। सो हमारे पास डाटा सेट आ गया 5, ओके। So this has come 5 डॉट उसकी डाटा फ्रेम फ्रेम है। ठीक है, तो ये मेरे पास डाटा फ्रेम है, तो इसको मैं कन्वर्ट करूँगा टू numpy। सेव कर देता हूँ। ठीक है, numpy में सेव हो गया, हाँ आ गया ना आर फॉर्म में। ठीक है, सो नाउ इट बिकम्स आर फॉर्म। ठीक है, लेकिन ये एक ही फॉर्म में है, इसकी आर फॉर्म में। अब इसको रीसेप करते हैं, रीसेप 28 क्रॉस 28 हो गया। ठीक है, अब इसको मैं सेव कर देता हूँ, सेम वेरिएबल में सेव कर रहा हूँ।
ठीक है, रिसेप हो गया, कुछ एरर दिक्कत आ रहा था, वही फॉर्मूला सही था। ठीक है, अब मैंने numpy में कन्वर्ट किया, numpy में करे रिसेप कर दिया, रिसेप करके मैं इसको इसकी डॉट शेप देखो तो 20x28 हो गया। ठीक है, मैट्रिक्स नाउ इट हैज बीन कन्वर्टेड इन 28 तो अभी हम इसको प्लॉट करते हैं। इमेज को शो करने के लिए क्या करेंगे, PLT हमने इंपोर्ट किया, दिस इज PLT। क्या मैटप्लॉटलिब को आज अलियास नाम दिया है PLT, जस्ट PLT को कॉल करेंगे, PLT डॉट इमेज शो। ठीक है, IM शो करके एक फंक्शन है तो उसको हम यूज करेंगे, IM शो, इमेज शो। ठीक है, तो इमेज शो ले लेते हैं। ठीक है, एंड इमेज का नाम दे देते हैं, दिस इज 5। सी इट इज रिटन लाइक दिस। ठीक है, इट इज रिटन लाइक, देखो 0x25, 0x25 प्लस 3 है 28 होगा। ठीक है, यहाँ से 28, यहाँ से भी 28, तो 28x28 मैट्रिक्स। जब तक आप इसको कन्वर्ट नहीं करोगे ना तब आप इसको इमेज फॉर्म में नहीं देख सकते हो, इसलिए आपको कन्वर्ट करोगे 28x28 मैट्रिक्स में, रिसेप करोगे। रिसेप करने के बाद जाकर आप उसको इमेज फॉर्म में देख सकते हो क्योंकि आपको रो में 28 पिक्सल एंड इसमें भी 28 पिक्सल का कॉम्बिनेशन में आपको देखना है, तो आप इसको इसलिए कन्वर्ट करोगे रिसेप में, रिसेप करोगे। एक ही सपोज एक ही आरए में है तो उसको रिसेप कर दोगे जिस साइज में आपको चाहिए, 28x28, जैसे 784 को 28x28 हो सकता है, तो 28x28 को रिसेप करके आप इसको इमेज को हम देख सकते हैं। सो x0 का वैल्यू कितना है, 5 है, और y0 इज इक्वल टू कितना है, y0 इज ऑल्सो 5 है ना। तो पहला रिकॉर्ड 5 को रिप्रेजेंट करे, उसका हमने उसका लेबलिंग कर रखे हैं कि दिस रिकॉर्ड इज 5। ठीक है, एंड उसके एक्चुअल हैंड रिटन कैसा है ना, ऐसा है, तो एक्चुअल इज ऑल्सो इट इज 5 एंड ऑल्सो लेबल्ड इट एज ए 5, दैट इज ऑल्सो लेबल समवट, द लेबलिंग इज ऑल्सो वी हैव डन इन, इट इज डन इन ए करेक्ट मैनर। ठीक है, तो इसी डाटा को लेकर हम अभी मशीन लर्निंग मॉडल बनाएंगे, क्लासिफिकेशन मॉडल बनाएंगे इसी डाटा सेट को लेके। पहले डाटा सेट समझ में आया कैसा है, क्या कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे किसी कंडीशन में डाटा सेट है, तब जाके इसको आपको आगे जाके इसकी यूज कर सकते हो इसी डाटा सेट को किसी भी हैंड रिटन डाटा डिजिट को रिकॉग्नाइज करने के लिए या उसको डिटेक्ट करने के लिए। आप ये सबसे बेस्ट डाटा सेट है, ओपन सोर्स डाटा सेट है, इसको यूज करो, मॉडल बनाओ। अच्छा मॉडल बन गया तो इसको आप कोई भी हैंड रिटन डाटा सेट को स्कैन करके उसको डिटेक्ट कर सकते हो। राइट राइट, ठीक है भाई। ठीक है, तो एक ये चीज हमने कर दिया। ठीक है, इमेज हमने रीड कर ली। सपोज मैं अभी दूसरा इमेज रीड करनी है तो कैसे करोगे, x01 लिया था, सपोज मैं सेकंड रो का डाटा रीड करूंगा, तो सेकंड रो हमने डाटा रीड किया था कहीं पे, आई थिंक ऊपर नहीं किया, डिलीट कर दिया। ओके, तो सेकंड रो में क्या था, मैं इसको कर दूंगा 1 और इसको 2 कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरा सेकंड रो दिखाएगा, सॉरी इसको ये कर देता हूँ सेकंड रो। ठीक है, लिख देता हूँ इसको सेकंड रो, ऐसे नाम नहीं दे सकते हैं, रो 2 कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो रो 2 में मेरे पास डाटा ऐसा है। ठीक है, दिस इज मैं रो 2। ठीक है, तो रो 2 को डाटा को मैं उठा के कर सकता हूँ, रो 2 को रिसेप कर सकता हूँ, रो 2 को कन्वर्ट करूँगा numpy में, देन रिसेप यूज करूँगा। तो इसको एक ही जगह में लिख देता हूँ, यहाँ पे बार बार यूज हो रही है, तो जिस जो कोड आपको बार बार यूज होती है ना, तो उसको एक ही जगह में लिख लो। ठीक है, इसको कट मारो यहाँ से, Ctrl+X, इसलिए हमेशा फंक्शन बनाते हैं, ये तो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, जब एक्चुअली रियल कोडिंग करोगे तो इसकी आपको मॉड्यूलराइज करनी है, कोई भी कोड बनानी है। ठीक है, जैसे बार बार कोड यूज है तो उसको फंक्शन बना दो एक, या उसको क्लास बना के डिफाइन करो। ठीक है, तो ये मेरा रो 2 था, मैं रो 2 करता हूँ, इसको रो 2 को numpy में कन्वर्ट करूँगा, दिस इज मैं रो 2, इसको भी सेव कर रहा हूँ रो 2 के नाम पे, रो 2 को रिसेप करूँगा 2020 में। देन नेक्स्ट वन है, मेरे को इमेज शो करनी है। ठीक है, दिस इज द फंक्शन, 3 ही कोड है टोटल। ठीक है, तो ये
इसको इमेज शो करना है, किसको, रो 2 को इमेज शो करनी है। देखते हैं, तो रो 2 इज योर 0, ठीक है। व्हाट इज y2? y2 is 4, okay. That is wrongly, I think that is given wrongly. This is starting from 1, okay. y 1 of 2 देते हैं, पता चल जाएगा। तो एक ही डाटा है भाई, 0, y 1 2 देने से 0 आ रही है ना, तो 1 2 इज 0, ठीक है। तो दिस इज 0 एंड एक्चुअली इज ऑल्सो 0, ठीक है। ये रिकॉर्ड जो है y2 में आपका 0 है, ठीक है। तो एंड द इमेज इज ऑल्सो लाइक लुकिंग लाइक दिस, ठीक है। टोटल 10 ऑब्जेक्ट्स बता रहा है ना, 0 1 2 3 6 7 8 9। तो y के अंदर टोटल इतने डिजिट्स हैं, ठीक है। कैटेगरीज कितने कैटेगरीज हैं ना, 0 से लेकर 9 तक कैटेगरीज हैं, ठीक है। एंड इसका वैल्यू जो है 0 है, ये रिकॉर्ड का वैल्यू 0 है। समझ में है? तो ऐसे करके आप अपना इमेज को अपना ड्रॉ कर सकते हो और ये भी कर सकते हो। अभी हम इसको, अच्छा y जो डाटा सेट है, मैं सपोज y ऑफ 1 करूं या y ऑफ 0 करूं। y ऑफ 0 मतलब 5 है, ठीक है। y ऑफ 1 जी हाँ, y ऑफ 1 देखना था ना हमें, y ऑफ, क्योंकि पहला रिकॉर्ड 0 इंडेक्स है, सेकंड रिकॉर्ड में इंडेक्स 1 होता है। तो सेकंड रिकॉर्ड हम देख रहे थे, उसको इंडेक्स वाइज देना था, तो 1 देना था हमें, मैं 2 दे रहा था इसलिए गलत आया था, ठीक है। y1 इज 0, y2 इज 4 आई थिंक, y2 इज 4, y2 मतलब थर्ड रिकॉर्ड, ठीक है। y1 मतलब 0 रिकॉर्ड, सेकंड रिकॉर्ड, y0 मतलब फर्स्ट रिकॉर्ड, ठीक है। तो ऐसे भी दे सकते हो। तो देखो ये डाटा जो है हमारे पास एक स्ट्रिंग फॉर्म में है, ठीक है। तो उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो y का डाटा जो है एक्चुअली स्ट्रिंग फॉर्म में है, क्योंकि डबल कोट के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। कोट के अंदर जो डाटा रहता है वो स्ट्रिंग में रहता है, तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो इसको इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे ना, y इज इक्वल टू y आज टाइप करके एक फंक्शन है, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आज टाइप, इसका टाइप कन्वर्ट करेंगे numpy डॉट यूनिट, सपोज मैं लिख देता हूँ यूनिट 8 इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। numpy हमने इंपोर्ट नहीं किया है, ओके। तो पहले ही इंपोर्ट कर देते हैं ऊपर। तो जितना पैकेज इंपोर्ट करनी है ना, सबको ऊपर लिख देना चाहिए, इंपोर्ट numpy आज np, ठीक है। तो अभी np यूज करके हमने यहाँ पे इसको करेंगे। यूनिट 8 क्या बोल रहे हैं, यूनिट 8, अच्छा यूनिट थोड़ी, u इंटीजर का होगा ना, गलत लिखा है मैंने, int होगा, int 8 इंटीजर 8 में कन्वर्ट करेंगे ना। तो y, अब y का वैल्यू देखते हैं इंटीजर में कन्वर्ट हुआ नहीं हुआ। यस, इट हैज बीन कन्वर्टेड नाउ, ठीक है। y0 इज 5, y1 इज इक्वल टू 6। अब हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर दी, ठीक है। तो हमारे पास इंटीजर में टारगेट कॉलम हमारे इंटीजर में, ये इंटीजर कन्वर्जन है, ठीक है। इसमें लिख दो, इसमें लिखना चाहिए क्या कर रहे हो तुम, लोगों को पता चले। दिस आर कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू इंटीजर, ठीक है। ये तुम्हारा काम है, ये किया था मैंने, इसको बोल्ड कर दो, ठीक है। ये कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू इंटीजर, ये हमने शोइंग सम डिजिट, शोइंग या प्रिंटिंग कर दो, प्रिंटिंग सम डिजिट है ना, प्रिंटिंग सम डिजिट, ये था इसका काम था, प्रिंटिंग। और ऊपर क्या कह रहा था हम इसको, ये भी प्रिंटिंग था, ठीक है। ऊपर हमने क्या किए थे, लोडिंग डाटा सेट, ये हमने लोड किया था। तो इसके नीचे लिख देते हैं, इसके ऊपर लोडिंग एमनिस्ट डाटा सेट, ठीक है। ये हमने लोडिंग किया था,
separating dependent and independent features, dependent and independent features। ठीक है, ये हमने यहाँ पे किया, एक्स एंड वाई अलग कर दिए। ठीक है, देन हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे थे, देन यहाँ पे हमने डाटा को रीड कर लिया। ठीक है, प्रिंट करके देख लिया। ठीक है, तो कन्वर्टिंग वाई का हमने कन्वर्टिंग द स्ट्रिंग टू इंटीजर, कन्वर्टिंग टारगेट कॉलम फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंटीजर। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, डाटा को क्या करेंगे, सिंपल डिवाइड द डाटा सेट इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। ठीक है, तो डाटा सेट को डिवाइड करेंगे ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग में। ठीक है, तो मैनुअली कर लेते हैं। ठीक है, ट्रेन टेस्ट आप ये करके कर सकते हो, नहीं तो मैं इसको करते हैं 60-20 जैसे करते हैं। 60 टोटल 70,000 रिकॉर्ड है, तो 60,000 रिकॉर्ड हम ले लेते हैं ट्रेनिंग में, और रेस्ट बैलेंस जो है हम ले लेते हैं किस में, टेस्ट में। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से लेके 60,000 तक रिकॉर्ड जो है हम ले लेते हैं किस में, ट्रेनिंग डाटा सेट में। तो इसको एक ही लाइन में हम लिख सकते हैं, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, सॉरी एक्स ट्रेन ट्रेन देन टेस्ट। ठीक है, एक्स टेस्ट वाई ट्रेन देन वाई टेस्ट, चारों के इकट्ठे में डाटा एक्सट्रैक्ट कर अलग कर रहा हूँ। तो मेरा एक्स डाटा सेट था, एक्स को मैं ट्रेनिंग में ले रहा हूँ कितना ना, 0 से लेके स्टार्टिंग 0, मतलब कुछ नहीं लिखूंगा तो 0 है, मतलब रो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब 0 से स्टार्ट है 60,000 तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मेरा ट्रेनिंग में आ गया। ठीक है, और टेस्ट में ले लूंगा बैलेंस। ठीक है, एक्स का मतलब स्टार्ट करूंगा रिकॉर्ड 60,000 से। ठीक है, ये 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है, 60,000 इंडेक्स से एंड तक। ठीक है, ये मेरा हो गया एक्स ट्रेन एंड टेस्ट। वाई ट्रेन में करूंगा सिमिलरली, वाई का भी सेम करूंगा, स्टार्टिंग करूंगा 0 से, एंड करूंगा 60,000 रिकॉर्ड तक ले लिया, और यहाँ अच्छा यहाँ तक हो गया। ये मेरा हो गया वाई ट्रेन। वाई टेस्ट में लूंगा कितना, 60,000। ठीक है, एंड वाई टेस्ट में लूंगा 60,000 से स्टार्ट करके, तो पहले लिखता हूँ 60,000 से लेके 60,000 से स्टार्ट करके एंड तक। ठीक है, ये मैंने ले ली। अब इसकी सबकी शेप चेक करो, ट्रेनिंग डाटा सेट डॉट शेप कितना है, 60,784 कॉलम्स हो गया। एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट में कितना है, बैलेंस होंगे 60,000 से 70,000 गया तो 10,000 होंगे। ठीक है, तो 10,000 होंगे तो मैं इसमें होंगे 10,000 रिकॉर्ड इसमें आ गया इमेजेस। ठीक है, टेस्ट में। सिमिलरली वाई ट्रेन में 60,000 होंगे लेवल, तो वाई ट्रेन में वाई ट्रेन डॉट शेप 60,000 है, क्योंकि ये एक्स ट्रेन में 60,000 है तो सेम रखना है रिकॉर्ड, अलग चेंज कर दोगे तो तुम्हारा मॉडल काम नहीं करेगा। यहाँ एक्स ट्रेन में जितना है वाई ट्रेन में उतना रखोगे, एक्स टेस्ट में जितना है वाई टेस्ट में उतना ही रखोगे रिकॉर्ड्स, नंबर ऑफ रिकॉर्ड। अदरवाइज मिसमैच डाटा आ जाएगा, तुम्हारा मॉडल काम नहीं करेगा। एक्स टेस्ट डॉट शेप 10,000, क्योंकि सॉरी वाई टेस्ट 10,000, एक्स टेस्ट भी 10,000। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मतलब ये 60,000, ये 10,000, ये 60,000, 10,000। ठीक है, तो हमारे पास डाटा हमने स्प्लिट कर दी। ठीक है, डाटा स्प्लिट करने के बाद क्या करेंगे, मॉडल बनाएंगे, मॉडल को ट्रेन करेंगे। ठीक है, ट्रेन करने के बाद उसको क्या करेंगे, ट्रेन करके देन चेक करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। लेकिन अभी हमने ये जो अभी हमारा पास प्रॉब्लम अभी है, ये जो डाटा सेट है कितने लेवल है, इसमें कितने टारगेट्स है,
मैं लिस्ट ऑफ वाई देखूं तो मेरे पास ये सब आ रही है, ठीक है। 5 है, पहला रिकॉर्ड में 5 है, देन 0 है, देन 4 है, 1 है, 9 है, 2 है, ठीक है। तो ये लिस्ट ऑफ वाई इतना है, और इसको सपोज सेट में कन्वर्ट कर दूं तो मेरे पास यूनिक आ जाएंगे, ठीक है। तो कितना आ गया, 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। 0 से 9 तक डाटा मेरे पास है। कितना है, 0 से 9 तक, मतलब टोटल यूनिक जो यूनिक मेरे पास लेवल से टारगेट्स है। तो किसका 0 है इमेज, किसका 1 का इमेज है, किसको 2 में हमने मार्क कर रखा है, किसको 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 9 यहाँ तक की है। तो ये जो मेरा प्रॉब्लम है ये मल्टी क्लास प्रॉब्लम है या बाइनरी क्लास प्रॉब्लम है? बताओ। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है या बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन है? ये तो मल्टी क्लास लग रहा है, मतलब हमने मल्टी क्लास है ना। नंबर ऑफ क्लासेस कितना है, 10 क्लासेस है, 10 क्लास फ्रॉम 0 से 9 है ना। एक क्लास 0 बिलोंग्स करता है, एक 1 क्लास, इसको ग्रुप वाइज कर दोगे तो कुछ रिकॉर्ड 0 में आएंगे, फॉल करेंगे, कुछ रिकॉर्ड 1 में फॉल करेंगे, कुछ रिकॉर्ड 2 में फॉल करेंगे, कुछ रिकॉर्ड्स जो है 3 में फॉल करेंगे, ठीक है। क्योंकि 3 का इमेज जो जितने रिकॉर्ड 3 का इमेजेस है वो 3 ग्रुप में फॉल करेंगे, जो जितने जो इमेजेस 4 का है, 4 का जो इमेजेस के रिकॉर्ड्स है वो सारे 4 के इमेजेस में फॉल करेंगे। तो सारे देखोगे तो टोटल ग्रुप्स कितने हैं, 10 ग्रुप्स है 0 से 9 तक, तो 10 डिजिट है, ठीक है। तो ये मल्टी क्लास है, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है, ठीक है। लेकिन अभी तो हमने मल्टी क्लास पढ़ा नहीं, अभी बाइनरी की डिस्कशन करनी है, तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। मतलब मेरे को क्या करना है, एक डाटा सेट बनाऊंगा मैं, सपोज मैं चेक कर रहा हूँ, ये प्रॉब्लम को अभी चेंज कर देता हूँ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही चेंज कर देता हूँ मैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट मेरा क्या है, वेदर दिस डिजिट इज 5 और नॉट, मेरे को चेक करना है। जहां पे 5 है वहां पे क्या आएगा, ट्रू है, जहां पे 5 नहीं है वो क्या होगा, फॉल्स है। तो अभी सपोज मैं इसको चेंज कर दूं, मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट चेक वेदर दिस डिजिट है ना इज 5 और नॉट, इस टाइप का प्रॉब्लम आया, तो दैट विल बी बाइनरी क्लासिफिकेशन और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। सपोज ये क्वेश्चन, सपोज यहाँ पे प्रॉब्लम, यहाँ पे अभी क्या है, चेक करो कि वेदर डिजिट इज 0 और 1, एग्जैक्ट डिजिट हम सपोज चेक कर रहे हैं, तो ये 0 है, 1 है, 1 को 1 करे, 2 को 2 करे, ऐसे करके तो मेरे पास मल्टी क्लास प्रॉब्लम है, ठीक है। सपोज मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट चेंज कर दूँ, पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, ये मल्टी क्लास बाद में करूँगा, इसको ये बाद में करेंगे, अभी मैं बाइनरी डिस्कशन कर रहे हैं इसलिए मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। बाइनरी प्रॉब्लम सपोज किसने पूछा, चेक वेदर the digit is 5 or not, तो ये बाइनरी क्लासिफिकेशन में आ जाएगा। तो ये क्या होगा, दिस विल बी ए बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैं आराम से सॉल्व कर सकता हूँ, बाइनरी हो गया तो बाइनरी को क्या करनी है, मेरे को डाटा सेट को चेंज करना है, कौन सी डाटा सेट को चेंज करना है, खाली वाई वाले को चेंज करना है। तो क्या लिखूँ, एक को बनाऊंगा वाई ट्रेन 5, सब ट्रेन की बात कर रहा हूँ, ट्रेन डाटा सेट की बात कर रहा हूँ, और टेस्ट दोनों डाटा सेट मेरे पास वाई में मैंने डिवाइड किया, 2 डाटा सेट है मेरे पास, वाई ट्रेन एंड वाई टेस्ट है ना। मेरे पास वाई में कितना है, टारगेट कितना है, वाई ट्रेन एंड वाई टेस्ट है। तो दोनों को मैं क्या करता हूँ, अभी दोनों वाई डाटा सेट को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ बाइनरी में। कैसे कन्वर्ट करूँगा, जो 5 है वाई ट्रेन, सपोज मैं 5 लिख दिया, वाई ट्रेन 5 एक डाटा सेट बना रहा हूँ, उसमें मैं लिख रहा हूँ कि वाई ट्रेन इक्वल टू 5, ठीक है। जो 5 है उसको ये ट्रू, इसमें क्या करेगा, जहाँ पे ये कंडीशन क्या है, ट्रू का कंडीशन, ट्रू और फॉल्स, इक्वल मतलब कंपैरेटिव में यहाँ पे दे रहा हूँ, कंपैरिजन कर रहा हूँ, ठीक है। वेयर इट इज 5 इट विल बी
इन दिस वेरिएबल इट विल प्लेस ट्रू वेदर इट इज नॉट 5, जहाँ पे 5 नहीं मिलेगा उसको ये क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा, सेव कर देगा। ठीक है, तो ये मेरा वाइट ट्रेन 5 बन गया। ठीक है, ठीक है, वाई टेस्ट का 5 को मैंने भी सेव कर लेता हूँ, वाई टेस्ट इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखो ये डाटा सेट को मैं अभी रीड करके दिखाऊँ आपको, तो इसके ट्रू फॉल्स आ गया। जहाँ पे पहला 0 में 5 था ना, तो ये देखो जहाँ जहाँ 5 मिलेगा वहाँ पे उसको ट्रू करेगा, अदरवाइज हर जगह में फॉल्स कर दी। ठीक है, सिमिलरली एक्स टेस्ट 5 में मेरे पास अब ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, ये कॉलम पूरा बाइनरी कॉलम बन गया, एक डाटा सेट बन गया जो बाइनरी है, ट्रू फॉल्स के बिना नहीं है। जहाँ पे ट्रू 5 जहाँ पे है वो ट्रू है, जहाँ पे 5 नहीं है वो फॉल्स है। ठीक है, तो मैंने डाटा सेट को कन्वर्ट कर दी बाइनरी, मतलब एक ये मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही चेंज कर दी कि मेरे को चेक करना है वेदर इट इज ए 5 और नॉट। ठीक है, तो वेदर इट इज ए 5 और नॉट, तो इस केस में मैंने डाटा सेट को चेंज कर दी, एक्चुअल डाटा को कन्वर्ट कर दिया ये में। तो मैं ये डाटा के ऊपर अभी खेलूंगा, वाइट ट्रेन को ऊपर नहीं खेलूंगा। वाइट ट्रेन 5 मेरा डाटा सेट हो गया एंड वाइट टेस्ट 5 मेरा डाटा सेट हो गया। तो इसमें क्या डाटा सेट के अंदर क्या है ना, दो चीजें ट्रू एंड फॉल्स है। ठीक है, 0 उसके लिए है जहां पे 5 नहीं है, जहां पे 5 है वहां पे 1 है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा डाटा सेट बन गया, टारगेट डाटा बन गया मेरा ट्रू एंड फॉल्स में, और दोनों डाटा सेट बन गए। और मेरा ट्रेनिंग डाटा सेट ऑलरेडी इंडिपेंडेंट फीचर्स आज ही है, इसको कुछ छेड़ना नहीं है, चेंज नहीं करना है। अब मॉडल बनाएंगे, तो एक क्लासिफिकेशन मॉडल बनाते हैं, बाइनरी क्लासिफिकेशन मॉडल, बाइनरी क्लासिफिकेशन मॉडल। तो देयर इज ए क्लासिफिकेशन कॉल्ड एसजीडी क्लासिफायर। ठीक है, स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट क्लासिफायर। मैं बताऊंगा व्हाट इज स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट क्या है, डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, बट अभी फिलहाल प्रैक्टिकल के लिए ये देख लो। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इंपोर्ट करूंगा मॉडल को। ठीक है, तो ये स्केलॉन के अंदर सारे मॉडल्स हैं। ठीक है, स्केलॉन डॉट मॉडल, सॉरी लीनियर मॉडल डॉट, टैब दबा देना, कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, स्केलॉन डॉट लीनियर मॉडल। ठीक है, फ्रॉम स्केलॉन डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट कौन सा करेंगे, एक एसजीडी स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट क्लासिफायर, ऐसे लिखना है जैसे आज इट इज, क्योंकि केस सेंसिटिव होता है, क्योंकि ये मॉडल, ये मॉड्यूल है इसके अंदर, ये जो लाइब्रेरी के अंदर इसके नाम का मॉड्यूल है ये। ठीक है, तो आज इट इज लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, देन इसको कॉल करना है, मॉड्यूल को कॉल करनी है। ठीक है, और इसका एक वेरिएबल दे दो, सपोज ये मॉडल का नाम देता हूँ SGD इज इक्वल टू दिस वन, स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, रैंडम स्टेट दे दो ताकि मैं करूँगा आप भी करोगे तो सेम डाटा आएगा। तो रैंडम स्टेट इज इक्वल टू दे देते हैं 42 कि 41 कुछ भी दे दो। ठीक है, तो ये मेरा मॉडल बन गया SGD। तो SGD मॉडल बनने के बाद क्या करते हैं, जनरली जैसे लीनियर रिग्रेशन हमने पढ़ा था, कोई मॉडल बनेगा तो उसको पहले क्या करोगे, ट्रेन करोगे डाटा सेट को। तो ट्रेन करने के लिए क्या यूज करते हैं, फिट। ठीक है, तो ट्रेनिंग करने के लिए मेरे को एक्सट्रेन, मेरे को इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट दोनों देना है। तो दोनों देना है तो क्या देना है, पहले देना है एक्सट्रेन इंडिपेंडेंट, देन मेरा डिपेंडेंट क्या हो गया, वाइट ट्रेन 5। ठीक है, ठीक है, पहले फिट कराऊंगा, उसके बाद उसकी मतलब फिट करने वाला मतलब अभी मेरा मॉडल ट्रेन हो रहा है इसी डाटा सेट के ऊपर, इज गेटिंग ट्रेनिंग, इट इज गेटिंग ट्रेंड। ठीक है, पहले ट्रेन होने के बाद उसके ऊपर हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं कि टेस्ट डाटा सेट में क्या रिजल्ट दे रहा है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा इस रीडिंग ऑल द डाटा सेट्स, है ना, रीडिंग कर रहा है और उसको मेमोराइज कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, उसको ट्रेन, अभी मॉडल ट्रेन हो रहा है मेरा इसी डाटा सेट के ऊपर। ठीक है, हो गया, ट्रेन हो गया। अब इसको क्या करूँगा, इसी मॉडल को टेस्ट करूँगा। ठीक है, सपोज यहाँ पे मैंने 5 को स्टोर करके रखा था, यहाँ पे जहाँ पे हमने प्रिंट किया था, कहाँ पे 0 प्रिंट किया था, 5 भी प्रिंट किया था, यहाँ पे 5 के नाम पे स्टोर कर रखा है ना, एक 5 के नाम पे। ठीक है, तो 5 के नाम पे हमने स्टोर करके रखा है इमेज।
तो उसी को हम अभी टेस्ट कर सकते हैं। तो SGD डॉट प्रेडिक्ट, ठीक है। तो 5 नहीं हो रहा है, प्रेडिक्ट के अंदर 5 सम डिजिट करके रखते हैं, इसको अलग से करते हैं। इसको एक सेकंड बेटा, इसको 5 को ना मैंने रिसेव कर दिया ना, रिसेव करने से पहले एक्चुअली लेना है। कहाँ गया, यहाँ पे था 5। ये वाली, इसको दोबारा इसको करता हूँ, देन करता हूँ 5 of x of 0 of 1, 5 को numpy में array में कन्वर्ट करनी है। 5 डॉट कन्वर्ट करते हैं टू numpy, में सेव करेंगे ना, 5 इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। देन प्रेडिक्ट ट्रू आ गया ना, ठीक है। C5 मैंने इसको numpy में कन्वर्ट किया, देन उसको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ तो इट इज टेलिंग ट्रू, ठीक है। क्योंकि 5 of 0 of 1 पहला रिकॉर्ड मैंने लिया था, पहला रिकॉर्ड में y of 0 में क्या था, y of 0 में 5 था, ठीक है। एंड इट इज प्रेडिक्टिंग ट्रू, दैट इज मतलब प्रेडिक्ट कर रहा है, सही प्रेडिक्शन दे रहा है, ठीक है। सो ऐसे करके हम बना सकते हैं। ये सिंपल एक था, सिंपल मॉडल का जस्ट डेमो था कि हम कैसे मॉडल बनाना है। मॉडल बनाने से पहले आपको जिसका मॉडल बनाओगे वो लाइब्रेरी आपको इंपोर्ट करनी है। जो भी क्लासिफिकेशन मॉडल बनानी है उसको, जैसे SGD क्लासीफायर हमने यूज किया तो उसको हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट किया, मॉडल को इंपोर्ट किया, उसको पहले ट्रेन कराओगे, ट्रेन करने के बाद उसको आप टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। मैंने टेस्ट करने के लिए कि डाटा सिंपल 1 रिकॉर्ड लेके उसको देख रहा हूँ कि वेदर इट इज प्रेडिक्टिंग और नॉट। यस, वंस इट इज गेटिंग फिटेड देन वी कैन यूज द प्रेडिक्ट फंक्शन, ठीक है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा y ट्रू दे रहा है, मतलब दैट इज यस इट इज a 5। मैंने ट्रू फॉल्स रखा था, हमने y ट्रेन 5 डाटा सेट लिया है, जहाँ पे 5 है वहाँ पे ट्रू है, जहाँ 5 नहीं है वहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ट्रू है, ट्रू मीन्स इट इज टेलिंग दैट यस इट इज 5। तो एक्चुअली हम देख रहे हैं इट इज 5, ठीक है। और आप y ट्रेन 5 भी y डायरेक्ट y ना लेके y अंडरस्कोर ट्रेन अंडरस्कोर 5 भी देख सकते हो, अंडरस्कोर 5 ट्रू है, ठीक है। इट इज ट्रू ऑल्सो, इट इज प्रेडिक्टिंग ट्रू, ठीक है। तो इसका मतलब आपका मॉडल जो है काम कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का आप कर सकते हो। नेक्स्ट ये में इसको हम कैसे उसकी मेजर कैलकुलेशन करेंगे, उसकी हाउ टू चेक द एक्यूरेसी वगैरह वगैरह वगैरह, क्रॉस वैलिडेशन स्कोर बाय यूजिंग क्रॉस वैलिडेशन स्कोर बाय डिफरेंट टेक्निक्स, जो हमने यूज किया था, क्या बोलते हैं, कल जो क्लास में पढ़े थे हमें कन्फ्यूजन मैट्रिक्स पढ़ा था, तो उसको यूज करके कैसे हम इसकी ये मॉडल कैसा मॉडल है, हाउ इट इज परफॉर्मिंग, उसकी एक्यूरेसी मेजर करना है, तो परफॉर्मेंस मेजर यू कैन से, तो उसके परफॉर्मेंस आप मेजर करके नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और दिस इज द सिंपल हमने मॉडल बनाया और प्रेडिक्ट करके दे रहा है। इट इज हम जो इनिशियली देखा कि एस इट इज गिविंग ए गुड प्रेडिक्शन, मतलब जो प्रेडिक्ट हमारा डाटा है वही प्रेडिक्ट करके दे रहा है, बट इसकी कितनी एक्यूरेसी है, ठीक है, इसके परफॉर्मेंस को हम मेजर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसमें हमने कल वाली क्लास को मैं कवर करूंगा, ठीक है। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो कल पढ़ाते वो यहाँ पे काम आएगा, तो उसको हम कल नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। सेव कर देता हूँ एंड आई विल शेयर ऑल ऑफ यू।